नमस्कार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक बार श्री मां का आह्वान करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी ओम। सावित्री, पर्व 11, सर्ग 1, पृष्ठ 696, 696। द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। एक बार जो प्रसंग हमारे सामने है उसका स्मरण कर लेते हैं। यह जो प्रसंग हमारे सामने चल रहा है उसमें प्रेम और आनंद के देव सावित्री को समझा रहे हैं। वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू पृथ्वी के रूपांतरण की चाह को त्याग दे और इस जगत को छोड़कर अपने आनंदमय धाम में लौट जा। सावित्री इस सुझाव को अस्वीकार कर देती हैं और वे उत्तर देती हैं कि हे देव, ये स्वर्ग कभी मेरे स्वाभाविक धाम थे, परंतु स्वर्ग के एकाकी आनंद को धरा से साझा नहीं किया जा सकता और इसलिए यह आनंद अपूर्ण है और मैंने स्वर्ग के आनंद को त्याग कर धरा के संघर्ष को स्वीकार किया है। धरा पर भगवान के लिए कार्य करना स्वर्ग के आनंद से कहीं अधिक आनंददायी है, श्रेयकर है। एक बार पुनः वह देव सावित्री को समझाते हैं कि हे सावित्री, मनुष्य का ज्ञान अज्ञान के समान है। मनुष्य इन स्वर्गों को धरा पर अभिव्यक्त करने में असमर्थ है, परंतु काल के प्रभाव में सभी कुछ संपादित हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की आत्मा उसकी नियति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हे सावित्री, तू जगत को काल की धीमी गति पर छोड़कर अपनी ज्योतिर्मयी आत्मसत्ता में लौट जा। परंतु सावित्री उस देव को उत्तर देती हैं कि हे देव, तू व्यर्थ ही स्वर्ग के एकाकी आनंद से हमें लुभा रहा है। मैंने और सत्यवान ने पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में बदलने के लिए धरा पर जन्म लिया है। मैं अपना संकल्प छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं और इस कार्य में मैं तेरा सहयोग मांगती हूं। यदि मनुष्य अपनी मानवता से बंधा हुआ है और वह भगवान को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तो तू मनुष्य से अधिक कोई उत्कृष्ट जीव को प्रकट कर, तू अति मानव को प्रकट कर। इसके पश्चात वह आनंद और प्रेम के जो देव हैं, उनका जो विरोध का स्वर है वो बदल जाता है और वे सावित्री की शक्ति और संकल्प को स्वीकार करते हुए उसका मार्गदर्शन करते हैं। वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू मेरा दर्शन है, मेरा संकल्प है, मेरी वाचा है और तू मेरी शक्ति है। वह सब जिसका स्वप्न मैंने देखा है, तू
उसका सृजन कर सकती है। लेकिन वो सावित्री से कहते हैं कि तू धरा की धीमी गति को स्वीकार कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी अधीर आत्मा मनुष्य को अनंत के खतरे में धकेल दे। परंतु यदि तू चाहे तो तू धरा की गति को बदल सकती है, और इसके लिए तुझे नियति पर अपना संकल्प आरोपित करना होगा, अर्थात नियति को बदलना होगा। परंतु यह कार्य इन लोकों में नहीं हो सकता। इन लोकों में धरा की नियति को नहीं बदला जा सकता, और यदि तू अपना संकल्प पूरा करना चाहे तो तुझे अपनी कालातीत सत्ता में आरोहण करना होगा, जहां से तू इस धरा की नियति को बदल सकती है। इस प्रकार सावित्री का मार्गदर्शन करने के पश्चात वह देव ओझल हो जाते हैं, और तब एक अद्भुत आत्मा सावित्री के चारों ओर प्रकट होती है, और सावित्री को एक ऐसी वाणी सुनाई देती है जो सावित्री ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह वाणी सावित्री से एक सर्वोच्च चुनाव करने के लिए कहती है, और सावित्री से अपनी यात्रा को विराम देकर परम शांति में विश्राम करने के लिए कहती है। इसके पश्चात क्या घटित होता है वह हम आज के अंश में देखेंगे। तो आनंद और प्रेम के देव के अंतर्ध्यान होने के पश्चात अब एक अद्भुत आत्मा सावित्री के चारों ओर प्रकट होती है, और उस आत्मा और सावित्री के मध्य एक संवाद होता है, और उस संवाद के पश्चात सावित्री अपना चुनाव करती हैं। द सोल्स चॉइस। तो हम लोग पंक्ति नंबर 19 पर हैं। इससे पहले मैं कुछ पंक्तियां हैं पढ़ लेता हूं, ये हम पिछली बार देख चुके हैं। पंक्ति नंबर 7 है इसी पृष्ठ पर। चूज स्पिरिट thy supreme choice not given again। तो वह जो आत्मसत्ता सावित्री के चारों ओर है वो सावित्री से चुनाव करने के लिए कहती है। चूज स्पिरिट thy supreme choice not given again, for now from my highest being looks at thee, the nameless formless peace where all things rest। तो एक ऐसी शांति जो अनामी है, निराकार है, वो सावित्री की ओर देख रही है, अर्थात उसको निमंत्रण दे रही है, प्रलोभन दे रही है। और वह वाणी सावित्री से कहती है, इन ए हैप्पी वास्ट सब्लाइम सीजेशन नो, एन इमेंस एक्सटिंक्शन इन इटर्निटी, ए पॉइंट दैट डिसअपियर्स इन द इन्फिनिट, felicity of the extinguished flame, last sinking of a wave in a boundless sea, end of the trouble of thy wandering thoughts, close of the journey of thy pilgrim soul। तो वो वाणी सावित्री से क्या कहती है कि हे सावित्री, तू शांत हो गई ज्वाला का आनंद ले, तू एक लहर के समान असीम समुद्र में विलीन हो जा, तू अपने विचारों को शांत कर दे, और तू अपनी यह जो तीर्थ यात्रा है उसको समाप्त कर दे। ऐसा कहते हुए वो वाणी सावित्री से कहती है, एक्सेप्ट ओ म्यूजिक weariness of thy notes, O stream wide breaking of thy channel banks। अर्थात तू अपने स्वरों की थकान को स्वीकार कर, तू अपनी यात्रा का अंत स्वीकार कर। तो एक प्रकार से यह वाणी सावित्री को उस परम शांति में विश्राम करने के लिए आमंत्रित कर रही है, प्रलोभन दे रही है। अब हम ये पंक्तियां देखें। द मूवमेंट्स फेल इनटू इटर्निटी। और यह जो क्षण है, ये जो वाणी है,
शाश्वतता में विलीन हो जाती है। बट समवन yearn within a bosom unknown and silently the woman's heart replied। और तब सावित्री के हृदय में कोई अज्ञात अभीप्सा उठती है और सावित्री निशब्द उत्तर देती हैं। But someone yearned within a bosom unknown and silently the woman's heart replied। तो सावित्री क्या उत्तर देती हैं? Thy peace, O Lord, a boon within to keep, amid the roar and ruin of wild time, for the magnificent soul of man on earth। तो सावित्री उस वाणी से कहती हैं, उस सत्ता से, हे प्रभु, यह जो निरंकुश काल है, वाइल्ड टाइम, अमिड द रोर एंड रूइन ऑफ वाइल्ड टाइम, तो ये जो निरंकुश काल है उसकी गर्जन में और उसके विध्वंस के मध्य, तो हम काल की गति जानते हैं जो विनाश और सृजन करते हुए, गर्जन करते हुए आगे बढ़ती है। Amid the roar and ruin of wild time, for the magnificent soul of man on earth। और इस धरा पर जो मनुष्य की भव्य आत्मा है, उसके लिए Thy peace, O Lord, a boon within to keep। तो तेरी शांति एक वरदान के समान है, हृदय में संजो के रखने के समान है। तो तू यह शांति मनुष्य की आत्मा के लिए वरदान के स्वरूप मुझे दे। Thy peace, O Lord, a boon within to keep, amid the roar and ruin of wild time, for the magnificent soul of man on earth। Thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy। और यह नीरवता, यह प्रशांति जो तेरा वरद हस्त लिए हुए है आनंददायी, वह मुझे इस धरा और मनुष्य के लिए दे। Thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy। अब इसके पश्चात वह वाणी पुनः सावित्री के चारों ओर एक अनंत सागर के समान प्रकट होती है और एक बार पुनः सावित्री को वह धरा को छोड़कर परम नीरवता को स्वीकार करने के लिए कहती है। Limitless like ocean around a lonely isle, a second time the eternal cry arose। तो वह जो वाणी है, शाश्वत वाणी, एक बार पुनः प्रकट होती है और वो कैसी है? लिमिटलेस लाइक ओशियन अराउंड अ लोनली आइल। जैसे एक द्वीप हो, अकेला द्वीप, जैसे जो सावित्री है, और उसके चारों एक महासागर के समान असीम वह वाणी प्रकट होती है। लिमिटलेस लाइक ओशियन अराउंड अ लोनली आइल, a second time the eternal cry arose। और वह वाणी सावित्री से क्या कहती है कि हे सावित्री, तू धरा को त्याग कर परम शांति में प्रवेश कर। Wide open are the ineffable gates in front, my spirit leans down to break the knot of earth, amorous of oneness without thought or sign, to cast down wall and fence, to strip heaven bare, see with the large eye of infinity, unweave the stars and into silence pass। तो वह वाणी सावित्री से कहती है कि तेरे समक्ष यह जो द्वार हैं, कैसे हैं? इनएफेबल, निर्वचनीय हैं, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वे तेरे सामने पूरे खुले हुए हैं, वाइड ओपन।
वाइड ओपन आर द इनएफेबल गेट्स इन फ्रंट। तो तेरे समक्ष यह जो अनिर्वचनीय द्वार हैं वो पूरे खुले हुए हैं। माई स्पिरिट लीन्स डाउन टू ब्रेक द नॉट ऑफ अर्थ। और मेरी आत्मा यह जो पृथ्वी की जो ग्रंथि है, पृथ्वी का जो बंधन है जो तुझे बांधे हुए है, उसे तोड़ने के लिए नीचे झुकती है। माई स्पिरिट लीन्स डाउन टू ब्रेक द नॉट ऑफ अर्थ, एमरस ऑफ वननेस विदाउट थॉट और साइन। और यह कैसी है मेरी आत्मा? यह विचारहीन और लक्षणहीन, एक ऐसा एकत्व, ऐसी वननेस जो कि बिना विचार के है, बिना किसी चिन्ह के है, उसके प्रति आसक्त है। एमरस ऑफ वननेस विदाउट थॉट और साइन, टू कास्ट डाउन वॉल एंड फेंस। तो यह मेरी आत्मा दीवार और बाड़ को गिराने के लिए, टू स्ट्रिप हेवन बेयर, स्वर्ग को अनावृत करने के लिए नीचे झुकती है। सी विद द लार्ज आई ऑफ इंफिनिटी, तू अनंत की विशाल दृष्टि से देख। अनवीव द स्टार्स एंड इनटू साइलेंस पास। और इस सृष्टि से अलग होकर, इस पृथ्वी से अलग होकर तू नीरवता में प्रवेश कर। वाइड ओपन आर द इनएफेबल गेट्स इन फ्रंट, माई स्पिरिट लीन्स डाउन टू ब्रेक द नॉट ऑफ अर्थ, एमरस ऑफ वननेस विदाउट थॉट और साइन, टू कास्ट डाउन वॉल एंड फेंस, टू स्ट्रिप हेवन बेयर, सी विद द लार्ज आई ऑफ इंफिनिटी, unweave the stars and into silence pass। और इस वाणी के पश्चात सावित्री के अंतर में असंख्य जीवों की एक आर्त पुकार सुनाई देती है। और उस आवाज को सुनने के पश्चात सावित्री उत्तर देती हैं। इन एन इमेंस एंड वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पॉज, शी हर्ड अ मिलियन क्रिएचर्स क्राई टू हर। तो ये कैसा विराम था, एक घोर और विश्व संहारक। इन एन इमेंस एंड वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पॉज, शी हर्ड अ मिलियन क्रिएचर्स क्राई टू हर। तो सावित्री ने अपने अंतर में क्या सुना कि लाखों जीव उसे पुकार रहे हैं, कष्ट से उसे बुला रहे हैं। इन एन इमेंस and world destroying pause, she heard a million creatures cry to her। और फिर सावित्री उस सत्ता से क्या प्रार्थना करती हैं? Through the tremendous stillness of her thoughts, immeasurably the woman's nature spoke। अपने विचारों की घोर शांति के मध्य, तो सावित्री के विचार क्या शांत हैं। Through the tremendous stillness of her thoughts, immeasurably the woman's nature spoke। तो सावित्री की प्रकृति एक उत्तर देती है, और वो एक ऐसा उत्तर है जिसे मापा नहीं जा सकता, जो अगाध है। Through the tremendous stillness of her thoughts, immeasurably the woman's nature spoke। Thy oneness, Lord, in many approaching hearts, my sweet infinity of thy numberless souls। तो वो कहती हैं उस वाणी से, हे प्रभु, तू यह जो आगे बढ़ते हुए अनेकों हृदय हैं, उनसे तू मुझे एकत्व प्रदान कर, जो तेरा एकत्व है वो प्रदान कर। Thy oneness, Lord, in many approaching hearts, my sweet infinity of thy numberless souls। और यह जो तेरी असंख्य आत्माएं हैं, उन्हें मेरी मधुर अनंतता से तू एक कर दे। इसके पश्चात वह वाणी तीसरी बार, और अब की बार
सावित्री को चेतावनी देते हुए कहती है, माइटिली रिट्रीटिंग लाइक ए सी इन एब, ए थर्ड टाइम swelled the great admonishing call, I spread abroad the refuse of my wings. तो अब तीसरी बार वह वाणी सावित्री को चेतावनी देती है। कैसे? लाइक ए सी इन एब, जैसे एक सागर जो लो टाइड में है और पीछे हट रहा है, उसके समान, और वह उमड़ रहा है। माइटिली रिट्रीटिंग लाइक अ सी इन वेव, अ थर्ड टाइम swelled द ग्रेट एडमोनिशिंग कॉल। तो यह वाणी जो है तीसरी बार एक सागर के समान पीछे हटते हुए, उमड़ते हुए शक्तिशाली रूप में सावित्री को चेतावनी देती है। आई स्प्रेड अब्रॉड द रिफ्यूज ऑफ माई विंग्स, कि मैं अपने पंखों का आश्रय फैलाता हूं। अर्थात वह सावित्री की आत्मा को संरक्षण दे रहे हैं। I spread abroad the refuse of my wings. Out of its incommunicable deeps, my power looks forth of mightiest splendor. और अपनी जो अगम्य गहराइयां हैं, उसमें से मेरी जो शक्ति है वो परम वैभव से बाहर दिखती है। Out of its incommunicable deeps, my power looks forth of mightiest splendor, stilled into its majesty of sleep. तो वह जो मेरी शक्ति कैसी है, वो अपनी निद्रा की भव्यता में निश्चल स्थित है। तो वो अंतर में स्थित है और एक निद्रा में भव्यता से स्थित है। Still into its majesty of sleep, withdrawn above the dreadful whirlings of the words. और ये जो जगत के भयानक भंवर हैं, उनके ऊर्ध्व में उससे निर्लिप अथवा उससे तटस्थ स्थित है। In withdrawn above the dreadful whirlings of the world. तो यह जो शक्ति है वो सावित्री की ओर देखती है और उसे अपने क्षेत्र में, अपने लोक में बुलाती है। Out of its incommunicable deeps, my power looks forth of mightiest splendor, stilled into its majesty of sleep, withdrawn above the dreadful whirlings of the world. और इस वाणी के पश्चात क्या होता है? सावित्री के अंतर में एक रुदन उठता है। A sob of things was answered to the voice, and passionately the woman's heart replied. तो ये इस प्रकार से चल रहा है कि जैसे वो वाणी उसको कोई प्रलोभन देती है या उसे निमंत्रण देती है इस धरा को छोड़कर अपनी शांति में आने के लिए, तब सावित्री के अंदर, क्योंकि सावित्री इस संपूर्ण जगती को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सावित्री के अंदर एक पुकार उठती है। तो अब इस समय उनके अंदर में एक रुदन उठ रहा है। किसका? ए सॉब ऑफ थिंग्स। तो द्रव्यों का एक रुदन सावित्री के अंतर में उठता है। ए सॉब ऑफ थिंग्स वाज आंसर टू द वॉइस। और उस वाणी के प्रत्युत्तर में सावित्री के अंदर में एक द्रव्यों का रुदन उदित होता है। एंड पैशनेटली द वुमेन्स हार्ट रिप्लाइड। और फिर सावित्री आवेश युक्त हृदय से उस वाणी को उत्तर देती है। और वो क्या उत्तर देती हैं? हे प्रभु, यह जो तेरी शक्ति है वह मुझे तू इस धरा के लिए और मनुष्यों के लिए दे दे। दाई एनर्जी लॉर्ड टू सीज ऑन वुमेन एंड मैन, टू टेक ऑल थिंग्स एंड क्रिएचर्स इन देयर ग्रीफ
and gather them into a mother's arms. तो सावित्री क्या कह रही है कि हे प्रभु, ये जो तेरी शक्ति है, यह नर और नारियों को अधिकृत करने के लिए, अर्थात मैं उन्हें अपने आलिंगन में ले सकूं, उसके लिए तू मुझे दे दे। टू टेक ऑल थिंग्स एंड क्रिएचर्स इन देयर ग्रीव, और ये जो सभी द्रव्य और दुखी जीव हैं, उनको एकत्रित करके मैं उन्हें अपने बाहों में ले लूं, उसके लिए मुझे तू यह शक्ति दे दे। तो वो जो वाणी है सावित्री को कह रही है कि यह शक्ति तू इस जो प्रशांति का क्षेत्र है, यह जो अनंत नीरवता है, वहां तुझे प्राप्त हो सकता है। परंतु सावित्री क्या कह रही है कि यह शक्ति तू मुझे धरा और मनुष्यों के लिए दे दे। मैं उसके द्वारा इन दुखी जीवों को अपनी बाहों में, अपने आंचल में, अपने आलिंगन में ले लेना चाहती हूं, जैसे एक मां अपने शिशु को अपनी गोद में ले लेती है। Thy energy, Lord, to siege on woman and man, to take all things and creatures in their grief and gather them into a mother's arm. अब एक अंतिम बार वह दिव्यवाणी सावित्री को चेतावनी देती है। Solemn and distant, like a seraph's lyre, a last great time the warning sound was heard. तो अब सावित्री यह चेतावनी एक बार और सुनती हैं। Solemn and distant, तो ये पवित्र है, दूर स्थित है। Like a seraph's lyre, सेरफ होता है जो देवदूत हो, तो जैसे उसका कोई पवित्र गीत है, उसके समान वह वाणी जो सावित्री को चेतावनी दे रही है, वो सुनाई देती है। Solemn and distant, like a seraph's lyre, a last great time the warning sound was heard. और वो वाणी क्या कहती है? I open the wide eye of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss. तो वो सावित्री को क्या प्रलोभन दे रही हैं? I open the wide eye of solitude. तो यह जो विशाल एकांत है, उसकी आंखों को मैं खोलता हूं, अर्थात उसका मार्ग मैं तुझे देता हूं। I open the wide eye of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss. और तुझे तब क्या प्राप्त होगा? मेरा आनंद जो निशब्द है और आह्लाद से पूर्ण है। To uncover the voiceless rapture of my bliss. तो यह उसके सामने प्रकट करते हैं। Where in a pure and exquisite hush it lies motionless in its slumber of ecstasy. और जहां पर यह एक विशुद्ध और उत्कृष्ट मौन में, तो यह जो आनंद है कैसे स्थित है? इन ए प्योर एंड एक्सक्विजिट हर्ष, तो एक विशुद्ध है, पवित्र और उत्कृष्ट मौन, उसमें मोशनलेस इन इट्स स्लम्बर ऑफ एक्सटेसी, तो यह एक निद्रा में जो आनंद से पूर्ण है, उसमें निश्चल स्थित है। रेस्टिंग फ्रॉम द स्वीट मैडनेस ऑफ द डांस, आउट ऑफ हुज बीट द थ्रॉब ऑफ हार्ट्स वाज बोर्न। और यह जो विश्व नृत्य, जिसकी तालों से जीवों के हृदय में धड़कन उत्पन्न होती है, स्वीट मैडनेस ऑफ द डांस, तो वह जो विश्व नृत्य कैसा है? वो मधुर पागलपन लिए हुए। स्वीट मैडनेस ऑफ द डांस, आउट ऑफ हुज बीट द थ्रॉब ऑफ हार्ट्स वाज बोर्न। और जिसकी ताल से यह जीवों ने धड़कना आरंभ किया था, अर्थात जीवों ने जन्म लिया था।
रेस्टिंग फ्रॉम दैट, तो उससे वह विश्राम कर रहा है, वह आनंद उससे अलग होकर वहां पर स्थित है। तो वह आनंद कैसा है? वो मोशनलेस है और वह अपनी एक्सटेसी में, अपने परम आनंद में वह निश्चल स्थित है। और यह वह वाणी सावित्री को प्रलोभन दे रही है। I open the wide eye of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss, where in a pure and exquisite hush it lies, motionless in its slumber of ecstasy, resting from the sweet madness of the dance, out of whose beat the throb of hearts was born। तो वह आनंद जिससे इस जगत की रचना की गई थी, वह विश्राम कर रहा है। वहां पर सावित्री को आने का, उस स्थिति में रहने का प्रलोभन दिया जा रहा है। इस प्रलोभन के पश्चात सावित्री के अंतर में पुनः एक स्पंदन उठता है, एक आराधना उदित होती है। क्योंकि वह संपूर्ण जीवों से जुड़ी हुई है, तो उनकी एक आराधना, एक पुकार उदित होती है। ब्रेकिंग द साइलेंस विद अपील एंड क्राई, अ हिम ऑफ अडोरेशन टायरलेस क्लाइम। ये जो परम नीरवता है, उसको निवेदन और पुकार से भंग करते हुए, ब्रेकिंग द साइलेंस विद अपील एंड क्राई, सावित्री के अंतर में एक आराधना प्रकट होती है, आरोहित होती है, उदित होती है, जो अथक है, टायरलेस, और उसमें एक अपील है, एक निवेदन है, एक पुकार है, और उस नीरवता को यह भंग करती है। ब्रेकिंग द साइलेंस विद अपील एंड क्राई, अ हिम ऑफ एडोरेशन टायरलेस क्लाइम्ड, ए म्यूजिक बीट ऑफ विंग्ड यूनाइटिंग सोल्स। तो ये कैसा है? आत्माएं हैं, पक्षियों के समान एक झुंड में हैं। जब पक्षी झुंड में उड़ते हैं और उनके जो पंखों का जो संगीत है, उसी प्रकार का यह संगीत सावित्री के हृदय में उदित होता है। ए म्यूजिक बीट ऑफ विंग्ड यूनाइटिंग सोल्स, देन ऑल द वुमेन यर्निंगली रिप्लाइड। और तब सावित्री की संपूर्ण सत्ता है, वो एक कामना करते हुए, एक चाह करते हुए उस वाणी को उत्तर देती है। ब्रेकिंग द साइलेंस विद अपील एंड क्राई, अ हिम ऑफ एडोरेशन टायरलेस क्लाइम्ड, अ म्यूजिक बीट ऑफ विंग्ड यूनाइटिंग सोल्स, देन ऑल द वुमेन यर्निंगली रिप्लाइड। और वो क्या प्रार्थना करती हैं? बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जो कुछ सावित्री को उसके अपने लिए मिल रहा था, वह सब वह इस धरा और मनुष्य के लिए मांगती हैं। हमने देखा था, पहले एक पंक्ति आई थी, इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल। तो सावित्री वह सब स्वर्ग जो उसे एकाकी आनंद दे रहे थे, उन सब का प्रलोभन, उन सब का वरदान वो अस्वीकार कर देती हैं। किस लिए? कि वह सब सावित्री को इस धरा और मनुष्य के लिए चाहिए। Thy embrace which rends the living not of pain, thy joy, O Lord, in which all creatures breathe, thy magic flowing waters of deep love, thy sweetness give to me for earth and men। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। एक प्रकार से सावित्री का जो मूल भाव है यहां पर प्रकट कर रही है। तो सावित्री क्या कहती हैं कि हे प्रभु, दाई एम्ब्रेस, तेरा आलिंगन, विच रेंस द लिविंग नॉट ऑफ पेन, तो वो तेरा आलिंगन जिससे पीड़ा की गांठ काट दी जाती है, खुल जाती है,
दाई जॉय, तेरा आनंद हे प्रभु, इन विच ऑल क्रिएचर्स ब्रीथ, जिसमें ये सभी प्राणी श्वास लेते हैं, जिससे वह जीते हैं। द मैजिक फ्लोइंग वाटर्स ऑफ डीप लव, और तेरी ये जो गहन प्रेम की जादुई सरिताएं हैं। द स्वीटनेस, तेरी मधुरता, गिव टू मी फॉर अर्थ एंड मेन, यह सब तो मुझे मनुष्यों के लिए, इस पृथ्वी के लिए दे। Thy embrace which wrings the living knot of pain, thy joy, O Lord, in which all creatures breathe, thy magic flowing waters of deep love, thy sweetness give to me for earth and men। तो सावित्री, वह सब जो परम स्थिति सावित्री को वरदान के रूप में मिल रही थी, उन सब को अस्वीकार करते हुए वह सब इस धरा के लिए मांगती है। और तब क्या होता है कि एक और वाणी उदित होती है जो अनंत की वाणी है, और यह वाणी सावित्री की सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेती है। द सुप्रीम कंज्यूमेशन। तो हमने देखा द सोल्स चॉइस, तो सावित्री ने क्या चुना वो हमने पिछली पंक्तियों में देखा, और अब आगे की पंक्तियों में वरदान स्वरूप सावित्री को वह सभी मिल जाता है। तो वह वाणी सावित्री की सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रही है। देन आफ्टर साइलेंस अ स्टिल ब्लिसफुल क्राई बिगन। तो अब एक मौन के पश्चात एक निश्चल और आनंदमयी पुकार उदित होती है। देन आफ्टर साइलेंस अ स्टिल ब्लिसफुल क्राई बिगन, सच एज अरोज फ्रॉम द इन्फिनिट, जैसे वो परम अनंत से उदित हुई हो। When the first whisperings of a strange delight imagined in its deep the joy to seek। तो उसकी तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि वह वाणी का जो आनंद है वो कैसा है। Such as arose from the infinite, जैसे वो परम अनंत से उदित हुई हो। When the first whispering of a strange delight, जब अद्भुत आनंद की जो पहली फुसफुसाहट है, इमेजिन्ड इन इट्स डीप द जॉय टू सीक, जब उसने अपनी गहनता में खोजने के आनंद की कल्पना की, तो वह स्पंदन, वह अद्भुत आनंद, उसकी वह विस्परिंग, उसकी वह फुसफुसाहट, जो वह स्वयं को खोजने के आनंद के रूप में प्रकट होती है, तो वो वैसी थी। सच एज अरोज फ्रॉम द इन्फिनिट व्हेन द फर्स्ट विस्परिंग ऑफ अ स्ट्रेंज डिलाइट इमेजिन्ड इन इट्स डीप द जॉय टू सी। तो वह जो अद्भुत आनंद है, उसने जब अपने को खोजने की चाह की, वह जो उसकी कल्पना थी, उसका जो आनंद था, वैसी थी वो। द पैशन टू डिस्कवर एंड टू टच, और खोजने और स्पर्श करने का जो आनंद था, उसके समान वो थी। द इनैमर्ड लाफ विच राइम्ड द चैंटिंग वर्ड्स, और वो एक ऐसे हास्य के समान थी जो संगीत में लोकों की रचना करता है। तो वो एक ऐसा हास्य था। Then after silence a still blissful cry began, such as arose from the infinite when the first whisperings of a strange delight imagined in its deep the joy to seek, the passion to discover and to touch, the enamored laugh which rhymed
द चैंटिंग वर्ड्स। और अब वह वाणी सावित्री से क्या कह रही हैं? ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकारनेट वर्ड, thy thoughts are mine, I have spoken with thy voice। तो वाणी सावित्री से कहती है कि हे देवी, तू वह जो परम शब्द है जिसने भौतिक रूप धारण किया है, इनकारनेट वर्ड, उसकी तू अनुपम देह है, वह तू ही है। ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकारनेट वर्ड, तो वह जो परम शब्द है उसने तेरे रूप में ही अपने को अभिव्यक्त किया है। ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकारनेट वर्ड, दाई थॉट्स आर माइन, तेरे जो विचार हैं वो मेरे ही हैं। आई हैव स्पोकन विद दाई वॉइस, और मैंने तेरे माध्यम से ही अपनी इच्छा व्यक्त की है। तो जो कुछ सावित्री ने कहा है या मांगा है वो कुछ और नहीं, वो परम की स्वयं की इच्छा है। तो हम देखेंगे कि आगे की पंक्तियों में यह आ रहा है कि सावित्री और कुछ नहीं, उस परम का ही संकल्प है, उसी की इच्छा है। ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकारनेट वर्ड, दाई थॉट्स आर माइन, I have spoken with thy voice, my will is thine, what thou hast chosen, I choose। तो दोनों का संकल्प भी एक है, किसका? सावित्री का और उस परम सत्ता का। My will is thine, what thou hast chosen, I choose। तेरा जो यह संकल्प है जिसे तूने चुना है, मैं भी उसे चुनता हूं। तो मेरा संकल्प ही तेरा संकल्प है। माई विल इज दाइन। और फिर वो कहती है वाणी, ऑल thou has asked I give to earth and men। वह सब जो तूने मांगा है मैं पृथ्वी और मनुष्यों को देता हूं। तो यहां पर वो प्रॉमिस है, द सुप्रीम कंज्यूमेशन। सावित्री की जो चुनाव है, सावित्री की जो चाह है, वो पूर्ण होती है। ऑल thou has asked I give to earth and men। वह सब जो तूने मांगा है मैं पृथ्वी और मनुष्यों को देता हूं। और वो कार्य कौन पूरा करेगा? वो पंक्तियां इसमें है, ऑल shall be written out in destiny's book by my trustee of thought and plan and act, the executor of my will, eternal time। तो ये जो शाश्वत काल है वो कौन है? वो मेरा प्रतिनिधि है। एग्जीक्यूटर ऑफ माई विल, वो मेरे संकल्प का निष्पादक है, उसे पूर्ण करने वाला है। और वो क्या करेगा? ऑल शैल बी रिटन आउट इन डेस्टिनीज बुक। यह सब कुछ नियति की पुस्तक में लिखा जाएगा। और कौन लिखेगा इसे? शाश्वत काल लिखेगा। बाय माई ट्रस्टी ऑफ थॉट एंड प्लान एंड एक्ट। और ये जो शाश्वत काल है वो कौन है? माई ट्रस्टी ऑफ थॉट एंड प्लान एंड एक्ट। वो मेरे विचारों का, मेरी योजना का और मेरे कार्य का प्रतिनिधि है। अर्थात वो वह संपादित करता है जो मेरी इच्छा होती है। All shall be written out in destiny's book by my trustee of thought and plan and act, the executor of my will, eternal time। तो आश्वासन सावित्री को प्राप्त होता है। और अब बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और सावित्री को क्या क्या दे रहे हैं। जो परम प्रभु हैं वो सावित्री को संरक्षण देते हैं और उन्हें अपने संकल्प में नियोजित कर देते हैं। अर्थात अब सावित्री उस परम प्रभु का
कार्य करने के लिए आगे बढ़ती हैं। बट सिंस दाउ हैज रिफ्यूज माई नेमलेस काम, क्योंकि तूने मेरी वो परिपूर्ण शांति को ठुकरा दिया है। नेमलेस अर्थात जिसमें कोई दोष नहीं है, अपने में जो परिपूर्ण है, ऐसी शांति को तूने ठुकराया है। बट सिंस दाउ हैज रिफ्यूज्ड माई नेमलेस काम एंड टर्न फ्रॉम माई टर्मलेस पीस इन विच इज एक्सपंज्ड द विसेज ऑफ स्पेस एंड द शेप ऑफ टाइम इज लॉस्ट। और एक ऐसी अनंत शांति, टर्मलेस पीस, जहां पर ना तो आकाश है और ना ही काल है, उसको तूने त्यागा है। एंड टर्न फ्रॉम माई टर्मलेस पीस इन विच इज एक्सपंज्ड द विसेज ऑफ स्पेस एंड द शेप ऑफ टाइम इज लॉस्ट, एंड फ्रॉम हैप्पी एक्सटेंशन ऑफ दाई सेपरेट सेल्फ इन माई अनकंपेनियन लोन इटर्निटी। और तूने क्या त्यागा है? तूने मेरे साथ जो तेरी पृथक आत्मा है, उसका तूने मेरे से पूर्ण मिलन त्यागा है। एंड फ्रॉम हैप्पी एक्सटिंक्शन ऑफ दाई सेपरेट सेल्फ, तो मेरे अंदर अपना जो विलोपन है उसको तूने अस्वीकारा है। एंड फ्रॉम हैप्पी एक्सटेंशन ऑफ दाई सेपरेट सेल्फ इन माई अनकंपेनियन लोन इटर्निटी। और क्योंकि तूने यह सब नकारा है, तो फॉर नॉट फॉर दी द नेमलेस वर्डलेस नॉट, तो तेरे लिए ये मेरे नामहीन और लोकहीन शून्य नहीं है। अर्थात ऐसा शून्य जिसका कोई नाम नहीं है, जहां कोई सृजन नहीं है, वह शून्य तेरे लिए नहीं है। फॉर not for thee the nameless wordless not, annihilation of thy living soul, और तेरी जीवंत आत्मा का विलोपन तेरे लिए नहीं है। क्योंकि उस परम प्रभु ने सावित्री को अपने अंदर विलीन होने का एक प्रलोभन दिया था, एक निमंत्रण दिया था। सावित्री ने उसको अस्वीकारा है। Annihilation of thy living soul and the end of thought and hope and life and love in the blank measureless unknowable। और इस रिक्त और अथाह अज्ञेय में तेरे विचारों का, तेरी आशा का, तेरे जीवन का और तेरे प्रेम का अंत तेरे लिए नहीं है। अर्थात यह सब स्थितियां तेरे लिए नहीं है। For not for thee the nameless wordless not, annihilation of thy living soul and the end of thought and hope and life and love in the blank measureless unknowable। और उसके प्रत्युत्तर में क्या है? अगर ये सब नहीं है तो वो क्या दे रहे हैं? I lay my hands upon thy soul of flame। और तेरी ये जो तेजोमय अग्नि शिखा है, उस पर मैं अपना हाथ रखता हूं। अर्थात मैं तुझे अपना संरक्षण देता हूं, अनुमति देता हूं। I lay my hands upon thy soul of flame, I lay my hands upon thy heart of love। और तेरे ये प्रेम में हृदय पर मैं अपना हस्त रखता हूं। और आई योग दी टू माई पावर ऑफ वर्क इन टाइम। और मैं तुझे किससे जोड़ रहा हूं? नियोजित कर रहा हूं। किससे? माई पावर ऑफ वर्क इन टाइम। जो काल में मेरी शक्ति कार्य करती है, उससे मैं तुझे जोड़ता हूं। I lay my hands upon thy soul of flame, I lay my hands upon thy heart of love, I yoke thee to my power of work in time। तो अब सावित्री किसके लिए कार्य करेंगी? वो परम सत्ता के लिए कार्य करेंगी।
और इसके अलावा वो सावित्री को क्या देते हैं, ये भी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि यहां पे स्पष्ट हो जाता है कि जो सावित्री का संकल्प है और जो उस परम सत्ता का संकल्प है वो एक ही है। बिकॉज दाउ हैज ओबेड माई टाइमलेस विल, तो जो सावित्री ने चुनाव किया है वो उसी परम सत्ता का ही चुनाव है, उसकी ही इच्छा है। क्योंकि तूने मेरी कालातीत इच्छा का पालन किया है, बिकॉज दाउ हैज ओबेड माई टाइमलेस विल, बिकॉज दाउ हैज चोजन टू शेयर अर्थ स्ट्रगल एंड फेट, और तूने पृथ्वी के संघर्ष और भाग्य का सामना करने का चुनाव किया है। तो धरा पर मनुष्यों के लिए कार्य करना, धरा पे संघर्ष करना, नियति का सामना करना, ये कार्य किसका है? ये भगवान का कार्य है। और इसलिए हमें इससे पीछे नहीं हटना है। Because thou hast obeyed my timeless will, because thou hast chosen to share earth's struggle and fate, and leaned in pity over earth-bound men, और तूने इस जड़ तत्व से बंधे हुए मनुष्यों पर दया की है, and turned aside to help and yearn to save, और तू इनकी सहायता करने के लिए धरा की ओर मुड़ गई है, तूने इनकी रक्षा करने की चाह की है। आई बाइंड बाय दाई हार्ट्स पैशन दाई हार्ट टू माइन, तो ये जो तेरे हृदय में आवेश है, यह जो प्रेम है मनुष्य जाति के लिए, इस जगती के लिए, उसी आवेश से मैं तेरे हृदय को अपने हृदय से जोड़ रहा हूं। तो दोनों का हृदय एक हो जाता है। आई बाइंड बाय दाई हार्ट्स पैशन दाई हार्ट टू माइन, एंड ले माई स्प्लेंडेड योक अपॉन दाई सोल, और अपना ये जो भव्य जुआ है, जो मेरा भार है, वह मैं तेरी आत्मा पर रखता हूं। अर्थात भगवान क्या कर रहे हैं? सावित्री को अपने संकल्प का वाहक घोषित कर रहे हैं, उसमें नियुक्त कर रहे हैं। तो अपना कार्य वो सावित्री को सौंप रहे हैं। बिकॉज दाउ हैज ओबेड माई टाइमलेस विल, बिकॉज दाउ हैज चोजन टू शेयर अर्थ स्ट्रगल एंड फेट, एंड लीन्ड इन पिटी ओवर earth-bound men, and turn aside to help and yearn to save, I bind by thy heart's passion thy heart to mine, and lay my splendid yoke upon thy soul. Now will I do in thee my marvelous works, और अब मैं तुझ में अपने अद्भुत कार्य करूंगा। तो इस प्रकार से जो सावित्री का संकल्प है, भगवान का भी वही संकल्प है, और सावित्री को वह वरदान के रूप में उस कार्य में जो उनका जो संकल्प है उसमें वो नियोजित कर देते हैं। नाउ विल आई डू इन दी माई मार्वलस वर्क्स। तो हम इस सत्र को यहां पर शांति मंत्र का पाठ करते हुए और श्री मां को नमन करते हुए विराम देंगे। ओम शांति शांति।
शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।